हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 49 को, जो कि काफी स्पेशल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को हिल कर रहे होते हैं अपनी दुईकी से। तभी हम देखते हैं कि जियान अपनी आंखें खोलने लगता है और आंखें खोलते ही जियाओ यान को मास्टर याओ लाओ नजर आते हैं। और तभी जियान बोलता है कि मास्टर 2 साल हो गए आपको देखे हुए, आप कैसे हैं? तभी मास्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बोलता है कि तुमने मुझे डीप स्लीप से उठाते समय अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और तभी जियान बोलता है कि मास्टर मैं आपको जल्दी से जल्दी डीप स्लीप से जगाना चाहता था। तभी जियान बोलता है कि मास्टर ये लॉस तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ और जियाओ यान दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी जियान क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। तभी क्वीन मेडुसा बोलते है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी जान इस बूढ़े ने बचाई है। और हाँ, मुझे सिर्फ सोल रिकवरी पिल की चिंता है जो कि तुझे बना के मुझे देनी है। और तभी क्वीन मेडुसा अपना फुल एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। तभी मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को बोलते हैं कि ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि क्वीन मेडुसा और हैवी स्वेलिंग पाइथन की सोल कंबाइन होने से क्वीन मेडुसा इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और तभी मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि हमें इससे बचकर रहना होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मास्टर को बोलता है कि मास्टर आप 2 साल तक सो रहे थे और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी। तभी मास्टर बोलते हैं कि कहना मुश्किल है। मास्टर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस पा ली हो। तभी मास्टर अपनी हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोलते हैं अगर मुझे पूरी तरह से ठीक होना है तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी का सोल्यूशन करना होगा। और ये बोलते ही मास्टर याओ लाओ को फॉलन हार्ट फ्लेम के बारे में याद आता है और जियाओ यान से पूछता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम का क्या हुआ। और ये बात सुनते ही जियाओ यान कहता है कि मास्टर मैंने उसको रिफाइन कर लिया है। और ये बात सुनते ही मास्टर याओ लाओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। और तभी जियान बोलता है कि मास्टर मैंने उस गद्दार से भी आपका बदला ले लिया। और ये बोलते ही वहाँ का माहौल काफी शांत सा हो जाता है और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तभी मास्टर याओ लाओ एक राहत की सांस लेते हैं और जियाओ यान को थैंक्स बोलते हैं। जियाओ यान मास्टर को बोलता है कि मास्टर जब मैंने हैंग फैंग को मारा था तब उसके बाद होल ऑफ सोल का एक आदमी अभी वहाँ पर आ जाता है और उसकी सोल को ले जाता है। और ये सुनते ही मास्टर याओ लाओ काफी हैरान में मदद करेंगे। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो एक बार मर चुका है तो उसकी सोल की पावर बहुत ही कम हो चुकी होगी, इसलिए चिंता करने वाली बात तो होल ऑफ सोल की है। और अब तो उन्हें यह भी पता चल चुका है कि मेरी सोल तुम्हारे पास है और फ्यूचर में वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। तभी जियाओ यान बोलता है कि मास्टर जब वो आएंगे तब हम उन्हें देख लेंगे। और बोलता है कि मेरे पिता के गायब होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक होल ऑफ सोल का आदमी किसी आदमी को लेके जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी हैंग फैंग होता है। हैंग फैंग बोलता है कि मैं ओल्ड मैन मुगू से मिला हूँ होल ऑफ सोल। तभी वो आदमी बोलता है कि होल ऑफ सोल के लोग तुम जैसी चींटी के साथ कभी भी बात नहीं करेंगे। और ये बोलते ही होल ऑफ सोल का आदमी हैंग फैंग की सारी पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। तभी हैंग फैंग बोलता है कि मैंने अपने टीचर को मारने के लिए होल ऑफ सोल के साथ कोलैबोरेट किया था और बोलता है कि मेरे पास वो है जो उनको चाहिए और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिसके बदले में वो तुम्हें जरूर एक इनाम देंगे। और ये कहते ही होल ऑफ सोल का आदमी हैंग फैंग को छोड़ देता है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया? और बोलता है कि कितना घटिया आदमी है। तभी हम देखते हैं कि हैंग फैंग उससे बचने की कोशिश करता है। फिर वो होल ऑफ सोल का आदमी बोलता है कि अगर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौत एक एंड नहीं है। और ये बोलते ही होल ऑफ सोल का आदमी उसे घसीटते हुए ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यान अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम को अपने मास्टर को दिखा रहा होता है। इसे देखकर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि फ्यूजन जरूर ही सक्सेसफुल रहा होगा। अभी जियाओ यान बोलता है कि मास्टर मैंने 2 अलग फ्लेमों को मर्ज किया है, क्या मैं एक बॉडी को भी रिफाइन कर सकता हूँ? तभी मास्टर बोलता है कि एक बॉडी को रिफाइन करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो बहुत ही रेयर होते हैं। मास्टर बोलता है कि इसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तभी जियाओ यान खड़े होते हुए बोलता है कि मास्टर किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी? और अब तो नोरे रीजन में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है कि मैं उन मटेरियल्स को ढूंढ लूं। तभी मास्टर याओ लाओ थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसे मटेरियल नहीं है जिन्हें एक इंसान आराम से ढूंढ ले। तभी मास्टर बोलता है कि ठीक है, मुझे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। पहला सेंगू रोंगजू पिल जो कि ऑलमोस्ट 8th रैंक की होती है और दूसरा 7th रैंक के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस। और इसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि उस मैजिकल बीस्ट की पावर एक दाओजोंग लेवल के वॉरियर जितनी होती है। और तीसरा एक स्ट्रॉन्ग फाइटर का
स्केलेटन। अगर कोई किसी ताकतवर एंसेस्टर का स्केलेटन ले लेता है तो उसके क्लैन के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और ये बोलते ही जब मास्टर जियाओयान की तरफ देखते हैं तो मास्टर जियाओयान बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, और बोलता है कि मास्टर फ्यूचर में मैं अपना बेस्ट दूंगा, और बोलता है कि फ्यूचर में मैं इन तीनों चीजों को ढूंढ लूंगा। और ये सुनते ही मास्टर याओलाओ काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। बोलते हैं कि फ्यूजन होने के बाद मेरी पावर पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मुझे मेरी स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगी तब तुम तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड को मैरिज के लिए प्रपोज करने जाओगे, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी जियान मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या वो सेंट लेवल के वॉरियर पर ही ध्यान दे, और ये बोलते हैं जियान अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। तभी मास्टर जियान के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत लो। मास्टर बोलते हैं कि तुम अपने टैलेंट से जल्दी ही या फिर देर से ही तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लेवल तक पहुंच जाओगे, और तब तुम 20 साल के फाइटिंग किंग बन जाओगे। और बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये एपिसोड 49 का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।